हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की जो हमारी सेकंड बुक है एन एलियन हैंड, उसका 3rd चैप्टर है गोलू ग्रोज एंड नोज। उसकी समरी करेंगे, उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले हम इसकी समरी स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक गोलू नाम द गोलू ग्रोज एंड नोज, इस चैप्टर में क्या होता है फ्रेंड, एक गोलू नाम का हाथी होता है। उसकी क्या होती है, लंबी सूंड नहीं होती। उसकी सूंड कैसी होती है, एक छोटे जूते जैसी होती है। और गोलू का स्वभाव कैसा था, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था सबसे। तो क्या होता है, एक बार एक शुतुरमुर्ग के पास जाता है और उस शुतुरमुर्ग से पूछता है कि तुम जब दूसरे जानवर कुछ उड़ते हैं तो तुम उनके बातें उड़ते क्यों नहीं हो। फिर क्या होता है, उसने एक बहुत बड़ा दरियाई घोड़ा है, उसका अंकल होता है, उससे पूछता है कि आपकी आंखें सदा लाल क्यों रहती हैं। तो फिर जो गोलू के अंकल होते हैं वो उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। और वो जो उसके अंकल होता है, मतलब जो दरियाई घोड़ा होता है, वो सोचता है कि जो क्वेश्चन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। फिर एक दिन क्या होता है, जो गोलू होता है वो मैना से मिलता है। वो पूछता है कि जो मगरमच्छ होता है वो भोजन में क्या खाता है। तो मैना होती है कि मैना बोलती है गोलू को कि तुम जो लिपोपो नदी है वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें मगरमच्छ मिलेगा, उसी से पूछ लेना। फिर क्या होता है, गोलू घर वापस आ जाता है और वो घर पे आके खाना खाता है और फिर अपने जो फैमिली होती है उससे बोलता है कि मैं तो लिपोपो नदी पे जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाकर पता लगाऊंगा कि जो मगरमच्छ होता है वो क्या खाता है। इस प्रकार क्या होता है कि वह घर से चल पड़ता है और लिपोपो नदी के ओर जाने के लिए। तो रास्ते में क्या होता है, गोलू को एक अजगर मिलता है। फिर वो उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है। तो अजगर भी क्या होता है, उसको कोई भी जवाब नहीं देता। फिर क्या होता है, जो अजगर होता है वो गोलू के पीछे पीछे चल पड़ता है। जब वह नदी के पास पहुंचता है तो क्या होता है, उसे एक लकड़ी का बड़ा डट्ठा सा दिखाई देता है, लट्ठा सा। तो वो लेकिन वो वास्तव में क्या होता है, वो मगरमच्छ होता है। लेकिन वो सोचता है कि ये तो लकड़ी का डट्ठा है। फिर क्या होता है, वो गोलू की तरफ जो मगरमच्छ होता है आँख पलके झपकाता है। और जो गोलू होता है वो पूछता है कि क्या आपने मगरमच्छ को देखा है। तो मगरमच्छ बोलता है कि हाँ, मैं ही तो मगरमच्छ हूँ। तो फिर मगरमच्छ क्या करता है, वो झूठे आंसू बहाने स्टार्ट कर देता है। तो गोलू क्या होता है, डर जाता है। फिर भी वो क्या करता है, मगरमच्छ से पूछता है कि आप भोजन में क्या खाते हो। तो मगरमच्छ बोला कि तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कान में बताऊंगा। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो गोलू को खाना चाहता था मगरमच्छ। फिर गोलू क्या होता है, मगरमच्छ के पास चला जाता है और मगरमच्छ क्या होता है, जो गोलू की नाक होती है उसको पकड़ लेता है। और फिर वो गोलू को बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा, आज का मेरा भोजन तो तुम हो। फिर क्या होता है, जो अजगर होता है वो गोलू की मदद के लिए आता है, मतलब वो जो अजगर होता है वो गोलू की मदद करता है। और वो गोलू को बोलता है कि तुम जोर लगाकर पीछे खींचो, मतलब। फिर क्या होता है, जो गोलू और मगरमच्छ होते हैं एक दूसरे को खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो अजगर होता है वो गोलू के पेट पर रस्सी बांध देता है और उसके अजगर के साथ साथ क्या होता है, गोलू भी जोर लगाता है। और इसके साथ क्या होता है, जो गोलू की नाक छोटी थी वो बड़ी होती चली जाती है। और फिर क्या होता है, आखिरकार में जो गोलू होता है वो अपने आप को उससे मगरमच्छ से छुड़ा लेता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो खींचतान में क्या होता है, उसकी नाक क्या होती है, नाक 5 फुट लंबी हो जाती है। तो गोलू क्या होता है, 2 दिन तक वहीं शांति पर बैठा रहता है और ये वेट करता रहता है कि उसकी नाक छोटी हो जाए, लेकिन वह छोटी नहीं होती। फिर अजगर होता है वो गोलू को बोलता है कि लंबी ये नाक, मतलब ये सूंड होना बहुत लाभदायक होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे क्या कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर जब मक्खियाँ बैठेगी तो उसको भगा सकते हो। पेड़ों से तुम मतलब जो केले वगैरह तोड़ोगे उसको एक बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने मुंह में डाल सकते हो। और गर्मियों में क्या होता है, तुम अपने ऊपर जो पानी अपनी सूंड के अंदर भरकर अपने ऊपर डाल सकते हो, नहा सकते हो तुम। फिर इसके बाद क्या होता है, जो गोलू होता है वो अजगर को धन्यवाद देता है और अपने घर वापस चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलू हैड मतलब गोलू को क्या था। ए ऑप्शन हमारा रिलेशंस विद ओनली एलिफेंट्स, मतलब कि उसके संबंध सिर्फ हाथियों से थे। बी है नो ट्रंक, मतलब उसकी सूंड नहीं थी। सी है नो बगली नोज, नो बल्कि नोज। डी है नो आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नो ट्रंक, मतलब उसकी सूंड नहीं थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलूज अंकल थॉट हिम टू बी, जो गोलू के अंकल होते हैं वो गोलू को क्या सोचते हैं? ए ऑप्शन है सिली मूर्ख, बी है इंटेलिजेंट बुद्धिमान, सी है फियरलेस मतलब डर से मुक्त डरता नहीं है वो, डी है टिमिड डरपोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलू वाज एडवाइज्ड टू गो टू द लिम्पोपो रिवर बाय, मतलब जो गोलू को होता है लिम्पोपो नदी पे जाने की सलाह कौन देता है? ए ऑप्शन है द मैना, बी है हिज कंसाइंस, सी है द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, डी है बोथ ए एंड बी या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ही रीच द रिवर ही शा, मतलब जब गोलू होता है लिम्पोपो नदी पे पहुंचता है तो वो क्या दिखता है? ए ऑप्शन है ए बिग लॉग ऑफ वुड, बी है द क्रोकोडाइल, सी है ए पाइथन, डी है मैना। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी ऑप्शन क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिनर ऑफ क्रोकोडाइल वाज, मतलब जो क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ होता है उसका रात्रि का भोजन क्या था? ए ऑप्शन है गोलू, बी है एनिमल यानी जानवर, सी है पाइथन, डी है डीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन गोलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फाइट गोलूज नोज, मतलब जब मगरमच्छ गोलू को खींच रहा था और गोलू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो गोलू की नोज के साथ क्या होता है? ए ऑप्शन वाज इंजर्ड मतलब जख्मी हो गई थी, बी है गोट फ्लैटनड फ्लैट हो गई थी, सी है कैप्टन स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेच हो के वो बड़ी हो गई थी, डी है वाज कट गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कैप्टन स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इट टुक 2 days फॉर द नोज, मतलब जो नाक को क्या होने में 2 दिन लगे थे? ए ऑप्शन है टू श्रिंक सिकुड़ने में, बी है टू स्ट्रेच होने में, सी है टू कूल ठंडा होने में, डी है टू गेट नॉर्मल यानी नॉर्मल वैसी पहले उसकी सूंड नहीं थी ना तो वैसी होने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन टू कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्ग नोज विल बी यूजफुल टू यू, मतलब जो तुम्हारी लंबी नाक है वो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। हु सेड टू हुम, ये किसने किसको बोला? ए ऑप्शन है द पाइथन सेड टू द एलिफेंट, मतलब जो पाइथन होता है वो एलिफेंट को बोलता है, बी है द क्रोकोडाइल सेड टू द एलिफेंट, मगरमच्छ ने एलिफेंट को बोला, सी है द मैना सेड टू द एलिफेंट, मैना ने बोला था एलिफेंट को, डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द पाइथन सेड टू द एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स 2 घड़ियालू आंसू उसका क्या मतलब है? ए है द टीयर्स ऑफ क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ के आंसू, बी है फॉल्स सिंपैथी मतलब झूठी दया भाव दिखाना, सी है क्रोकोडाइल वाज मिजरेबल, डी है क्रोकोडाइल वाज हैप्पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फॉल्स सिंपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलू वाज कॉट व्हेन, मतलब गोलू कब पकड़ा गया था? ए ऑप्शन है ही वेंट नियर द क्रोकोडाइल, जब वह क्रोकोडाइल के पास चला गया था, बी है ही वाज स्लीपिंग वह सो रहा था, सी है ही डिडंट लेट गो हिज नोज मतलब जो अपनी नाक को नहीं जाने दे रहा था, डी है बोथ ए एंड बी या दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलू मैट द मैना बर्ड, मतलब जो गोलू होता है मैना से कहाँ मिला था? ए ऑप्शन है इन द मिडल ऑफ ए बस, बी है ऑन द बैंक्स ऑफ लिम्पोपो रिवर, डी है नियर गोलूज हाउस, डी है नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इन द मिडल ऑफ अ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एडवांटेजेस डिड द पाइथन टेल ऑफ गोलूज लॉन्ग नोज, मतलब जो पाइथन होता है वो गोलू को लंबी नाक के कितने फ़ायदे बताता है? ए ऑप्शन है 1 1, बी है 6 6, सी है 3 3, डी है नन ऑफ दीज या कोई नहीं इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आस्क्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर, मतलब गोलू को लिम्पोपो रिवर जाने के लिए कौन बोलता है? ए है हिप्पोपोटामस, बी है ओस्ट्रीज, सी है बबून, डी है मैना बर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज गोलूज अंकल, गोलू का अंकल कौन होता है? ए ऑप्शन है हिप्पोपोटामस, बी है जिराफ, सी है ओस्ट्रीच,
डी है पाइथन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिराफ। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।